नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आ गया मैं एक नया वीडियो लेकर। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनमें से कौन मुख्यतः पर्वतों पर चढ़ाई करने में पारंगत होते हैं? ए गोंड, बी मुंडा, सी शेरपा, डी भूटिया। फ्रेंड्स, आपका आंसर आता हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल केबीसी का तैयारी करने के लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी शेरपा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की ज्यामितीय आकृति में भुजाओं की संख्या सबसे अधिक होती है? ए पंचभुज, बी सप्तभुज, सी त्रिभुज, डी अष्टभुज। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है अष्टभुज सबसे ज़्यादा यानी 8 भुजा इसमें होगा, बाकी सभी कम है इससे। अगला प्रश्न है, आमतौर पर इनमें से किस जीव के पूंछ टूट जाने पर दोबारा उगाते हैं? ए बिल्ली, बी सांप, सी नेवला, डी छिपकली। फ्रेंड्स, इसका होगा छिपकली। हम लोग देखते हैं घर पे छिपकली की पूंछ टूट जाने पे दोबारा इसमें जॉइंट नया पूंछ आ जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष भी बोला जाता है? ए नीम, बी ताड़, सी खजूर, डी नारियल। इसका आंसर भी डी नारियल होगा। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। प्रश्न कैसा है जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक कंप्यूटर का पार्ट है? ए ब्रदरबोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी सिस्टर बोर्ड, डी अंकल बोर्ड। इसका आंसर होगा बी मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से ज्यामितीय आकृति में कोई भुजा नहीं होती यानी साइड नहीं होती है? सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इसका आंसर होगा सर्कल यानी वृत्त। वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, गोल होता है वृत्त। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ए सौर सेल, बी मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, सी डायनामो, डी थर्मोपाइल। इसका आंसर होगा सौर सेल यानी सौर ऊर्जा से चलती है। अगला प्रश्न, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? कंप्यूटर से रिलेटेड है। ए पर्ल, बी फॉर्ट्रान, सी विजुअल बेसिक, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी फॉर्ट्रान। फॉर्ट्रान जो है कंप्यूटर की पहली विकसित प्रोग्रामिंग भाषा है और इसको IBM द्वारा 1975 में विकसित किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि कौन विकसित किया था। अगर पूछा जाए जो कंप्यूटर के, जैसे कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कंप्यूटर के जानकार जा रहे हो या कंप्यूटर से उनको सर्विस वगैरह ऐसा कुछ है या कोई कोर्स किया, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। JW बेकर द्वारा इसको विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ए एवांगेलिस्ता टेरिसेली। ये टेरिसेली ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं। ये इटली के वैज्ञानिक थे और 17वीं सदी में इनकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर होगा ए त्वचा। अगला प्रश्न है, डेलोनिक्स रेजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? ए बरगद, बी गुलमोहर, सी इमली, डी चीकू। इसका सही आंसर होगा बी गुलमोहर। अगला प्रश्न, अमीबा प्रजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ए प्रोटोजोआ, बी एनालिडा, सी पोरिफेरा, डी प्लेटिहेलमिन्थस। इसका आंसर होगा ए प्रोटोजोआ। अगर कोई बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया या बायोलॉजी पढ़े हुए हैं वहाँ बताते हैं। ऐसे तो कॉमन सबको पूछ सकते हैं, लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? ए P1, P6, P4, P5। इसका सही आंसर होगा P4। इसके फास्फोरस के लगभग 5 अपर रूप है। श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी, अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका आंसर होगा सिक्किम। फ्रेंड्स, लगता है ये आया था इस बार के विषय में। आप बताइएगा, अगर कोई पहले का वीडियो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये प्रश्न पूछा गया है या आया है। देखिए कई स्टेप है KBC का। IVR कॉल जो होते हैं, रजिस्ट्रेशन है, फिर ऑडिशन है, फिर ओरल टेस्ट होते हैं, ट्रिपल टेस्ट है और मेन है। तो मैंने कभी भी कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और कोई अभी आजकल मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, सब क्वेश्चन दे रहा हूँ। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ये 8,586 मीटर इसका ऊंचाई है। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कितने वर्षों से है? इसका आंसर होगा 3.5 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, हॉलीवुड कहाँ है? न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, लंदन, कैलिफोर्निया। इसका आंसर होगा कैलिफोर्निया।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? ए मंगल, बी मैकमैक, सी प्लूटो, डी एरिस। इसका आंसर होगा मंगल, बाकी सभी बौना ग्रह। ये ट्रिपल टेस्ट के लिए क्वेश्चन है। वर्ष 1526 में पानीपत के युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर होगा डी इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? इसका आंसर होगा ए 1927। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा 1917। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है इसे। अगला प्रश्न है, देखिए ट्रिपल टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने की उम्र कितनी है? ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं। फ्रेंड्स, इसका ट्रिपल टेस्ट में फटाफट मारने के लिए आपको ये डी कोई सीमा नहीं। न्यूनतम योग्यता 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, मिलियन म्यूटिनीज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा वी.एस. नायपल। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, सी होगा यहाँ पे डी होगा या बी होगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर पूछा गया केबीसी में कभी। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि ये गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। न्यूटन का कौन सा नियम है? तो फ्रेंड्स, ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इतना ही आज, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पहली बार अगर आया है हमारे चैनल पे तो केबीसी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो में जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।